तो उसके लिए हैंड रेज करने का क्या जरूरत? सर वीडियो ऑन करने के लिए मत बोलिए। नहीं नहीं, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। वैसे तो सब लोग बोलेगा कि तबीयत खराब है मेरी, कौन चाहता है ऑन करना? वीडियो ऑन रखिएगा। चलिए आज हम लोग समझेंगे हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या बताए थे? सिंप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का वैसा मोड है जिसमें सेंडर कैन ओनली सेंड द डेटा एंड रिसीवर कैन ओनली रिसीव द डेटा। और सिंप्लेक्स मोड बताए थे, एग्जांपल उसका बताए थे टीवी, रेडियो और पेजर। बट सिंप्लेक्स मोड जो है आपका, वो काफी सस्ता होता है इम्प्लीमेंट करना। But in the real world, simplex mode of data transmission is not very popular because most of the communication require bi-directional exchange of data. मतलब सिंप्लेक्स मोड आपका वेरी बिगनिंग में आया था, बट रियल वर्ल्ड में सिंप्लेक्स मोड का यूज नहीं होता है ज्यादा। बात समझ रहे हो? क्योंकि हर एक लोग क्या चाहता है, कैसा कम्युनिकेशन हो? बाई डायरेक्शनल। कैसा हो? बाई डायरेक्शन। हाँ, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो। और सिंप्लेक्स में कैसा होता था? यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता था? यूनिडायरेक्शनल। जैसे हम ही आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो पूछते हैं ना, बीच में लगता है कंफ्यूजन कि मेरा आवाज जा रहा है आप लोग के पास कि नहीं जा पा रहा है, तो जानबूझ के पूछते हैं ना आप लोग से कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस सर। ऐसा ऐसा होता कि टीचर केवल पढ़ाते, तुम लोग का कुछ नहीं सुना जाता, उधर से तुम लोग कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये सक्सेस होता क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं होता। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो कैसा कम्युनिकेशन है? बाई डायरेक्शनल। कैसा है? बाय डायरेक्शनल। और तुम लोग कभी कभी बना देते हो फुल डुप्लेक्स। अभी जो हम लोग हाफ डुप्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं वही होता है कम्युनिकेशन, चाहे हम बोलते हो या तुम लोग बोलते हो। ठीक है? नहीं तो सुन पाएंगे क्या? तुम लोग भी बोलना स्टार्ट करो, हम भी बोलना स्टार्ट करें, तो कुछ समझ में आ पाएगा क्या? नहीं। अब हम लोग समझते हैं आज हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स समझाते हैं आपको। बोर्ड शेयर कर रहे हैं। देखो हाफ डुप्लेक्स में कैसा होगा। ये आपका सेंडर हो गया, सेंडर। नीचे वेटिंग में सर 2 लोग। देख रहे हैं, तुम अपना काम करो, वेटिंग में। ठीक है, सेंडर और रिसीवर, ये बीच में मीडिया है। ये आपका होगा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में कहने का मतलब, इन दिस मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, बट एक बार में कोई एक करेगा। जैसे सेंडर है जो भेज रहा है टाइम T1 पे, रिसीवर को भेजना होगा तो टाइम क्या होगा? T2। मतलब एक ही टाइम पे दोनों नहीं भेज सकता है। बात समझ रहे हो? आइदर आइदर सेंडर सेंड करेगा, आइदर रिसीवर सेंड करेगा, एक बार में दोनों नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हो ना? तो फुल डुप्लेक्स मोड डेटा सॉरी हाफ डुप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का वैसा मोड है। ठीक है, ये देखो ऊपर में क्या है? डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो एट टाइम T1, ऊपर वाला जो एरो है, और नीचे वाला क्या है? डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो एट टाइम T2। हाँ, दोनों का टाइम क्या करेगा? डिफर करेगा। ठीक है,
तो हाफ डुप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का वैसा मोड है जिसमें बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा बट एट ए टाइम वन। लेकिन एक बार में कितना करेगा? एक करेगा कोई। ठीक है, तो ये फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, फिर हाफ डुप्लेक्स दिखाएंगे। पहले से बना ले फिगर। या पहले लिख लो, लिखो। सर पहले ये फिगर बना दे। अच्छा ठीक, बना लो। सर बन गया फिगर। बन गया सबका? यस सर। यस सर। लिखिए, लिखिए, इन दिस मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, in this mode of data transmission, in this mode of data transmission, both sender and receiver can send in this mode of data transmission, both sender and receiver can send and receive the data, but at a time one. Roll number 20, Aman Kumar. Aman Kumar, roll number 20. एट ए टाइम के बाद At a time one. अमन कुमार, at a time one. एक बार में कोई एक ही करेगा। ठीक है, निखिल कुमार, निखिल सोया हुआ था क्या जी? नहीं सर, लिख रहा है सर। होगा कहाँ, लिख रहा है सर। चलो आगे लिखो। In the half duplex mode, also known as an alternating connection, or semi duplex, हाफ डुप्लेक्स को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग कनेक्शन और सेमी डुप्लेक्स भी बोलते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए, देयर इज ओनली वन communication channel, to carry data, मतलब कि डेटा को कैरी करने के लिए यहाँ पे कितना चैनल चाहिए? सिंगल चैनल। कितना चैनल चाहिए? सिंगल चैनल। सिंगल कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। आगे लिखिए, इसी में एक पॉइंट और कर दो। However, व्हाट सर? however, both the devices can be either
however both the devices however both the devices can be either transmitter or receiver लिख लो, आगे लिखो। इन द पैराग्राफ चेंज करके, इन द रियल वर्ल्ड the half duplex mode is utilized in web browsing utilizes इनके पास utilized in web browsing full stop. The user send a request to download a particular web page. The user send a request to download a particular web page. Then that page is downloaded and displayed सर particular web page, then that page is downloaded and displayed to the user. ठीक है, मतलब जो हम लोग डाउनलोडिंग करते हैं ना, वेब ब्राउजिंग करते हैं, वो एग्जांपल होगा किसका? हाफ डुप्लेक्स मोड का। किसका? हाफ डुप्लेक्स मोड। और एग्जांपल लिख लीजिए, वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस जो होता है, वायरलेस वॉकी टॉकी। वायरलेस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। वायरलेस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ half duplex mode of data transmission. ठीक है, अब हाफ डुप्लेक्स में एनी डाउट किसी को? हेलो? नो सर। चलो सर अब लास्ट हम लोग लाइन बोलिए सर। अरे वायरलेस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। चलो अब अगला देखते हैं हम लोग, फुल डुप्लेक्स। देखो फुल डुप्लेक्स में होगा, ये आपका रिसीवर है, ये आपका सेंडर है, ये कनेक्ट है, एक बार में दोनों डायरेक्शन में होगा एट ए टाइम। ये फिगर बना लीजिए फुल डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स तीसरा मोड डेटा ट्रांसमिशन का क्या होता है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स
बना लिए? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. Yes, sir. देखिए, इन ए फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, in a full duplex mode of data transmission, in a full duplex mode of data transmission, data flow in full duplex mode of data transmission, data flow in both the direction, data flow in both the direction, data flow in both the direction simultaneously, simultaneously, that is each end of the line, that is each end of the line, that is each end of the line can transmit and receive the data, can transmit and receive the data, can transmit and receive the data, can transmit and receive the data at the same time, same time. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, the number of communication channel, the number of communication channel, the number of communication channel in a full duplex in a full duplex connection, the number of communication channel, the number of communication channel in a full duplex connection, in a full duplex connection can either be one or two, मतलब वन भी हो सकता है और टू भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. एक पॉइंट और लिख लीजिए, टू सेपरेट TWO, टू सेपरेट कम्युनिकेशन चैनल, two separate communication channel can carry data in both direction. अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सर टू सेपरेट कम्युनिकेशन के बाद two separate communication channel can carry data in both directions, in both direction. एग्जाम्पल में लिख लो, टेलीफोन सिस्टम is the best example of telephone system is the best example of telephone system is the best example of full duplex mode of data transmission. Telephone system is the best example of full duplex mode of data transmission. टेलीफोन सिस्टम जो है एग्जांपल होगा किसका? Full duplex. फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. तो अभी हम लोग देखें क्या, डेटा ट्रांसमिशन मोड. डेटा ट्रांसमिशन का देयर आर बेसिकली 3 मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स. चलो अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सब लोग से, जिसका नाम कॉल करेंगे वो बताएगा. गौरी शंकर,
गौरी शंकर, गौरी शंकर रिमूव कर देंगे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दोगे जो। चलो आकाश, आकाश 43 नॉट रिस्पॉन्डिंग। आकाश आकाश कुमार रिमूव। चलो अर्जित राज, अर्जित Yes, sir. राज यस सर। सिंप्लेक्स मोड को समझाइए आप, और वीडियो ऑन करिए। यस सिंप्लेक्स मोड सर, इसमें वन वे ट्रांसफर होता है सर। तब T1 और T टाइम के लिए एक तरफ से सेंटर को भेजते हैं, तो रिसीवर दूसरी तरफ से सेंटर को भेजता है फाइल से। रिसीवर भी भेजता है सिंप्लेक्स में? नहीं सर, रिसीवर नहीं भेजता, सिर्फ कोई एक ही तरफ से डेटा ट्रांसफर होता है। मतलब कि सिंप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का वैसा मोड है जिसमें सेंडर ओनली क्या करेगा, सेंड करेगा, सेंड करेगा वन वे डाटा, वन वे रिसीवर रिसीवर ओनली रिसीवर होगा। रिसीवर कभी Yes, भी sir. सेंड नहीं कर सकता है डेटा। जैसे टेलीविजन देखते हो या रेडियो सुनते हो, यस तुम सर। कुछ मैसेज सेंड करते हो क्या उसपे? नो सर। तुम कभी हम लोग कभी मैसेज कोई सेंड करते हैं रेडियो पे, ये गाना No, sir. अच्छा नहीं बज रहा है जी, दूसरा गाना बजाओ, करते No, हो? sir. नहीं करते सर। तो रेडियो, टीवी और पेजर एग्जाम्पल बताए थे किसका? सिंप्लेक्स का। सिंप्लेक्स का। चलिए आलोक कुमार, आलोक, और वीडियो फिर Yes, सब sir. ऑफ किए हो, सबको रिमूव कर देंगे, वीडियो ऑन करो। आलोक आप हाफ डुप्लेक्स sir. को समझाइए। सर हाफ डुप्लेक्स में डाटा एक तरफ से दूसरी तरफ भेजा जाता है। सर उसमें पहला एक बार सेंडर रिसीवर को डाटा भेज देता है, उसके बाद रिसीवर सेंडर को डाटा भेजता है। दो अलग अलग टाइम एक पे बार में। डाटा भेजा जाता है। चलिए उत्तम, उत्तम कुमार, यस सर। आप कैश मेमोरी के बारे में बताइए। कैश मेमोरी सर कैश मेमोरी सीपीयू और ये इनबिल्ट मेमोरी होता है, हाँ, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करता है। कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब समझाइए। सो जहाँ पे याद नहीं है सर। चलो तुम बताओ शिवम। यस सर। शिवम लोकेलिटी sir. ऑफ रेफरेंस, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब बताइए। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मतलब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? ये देखो वर्क लोकेलिटी, करता है। देखो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि सीपीयू अभी जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है, हो सकता है उसी इंस्ट्रक्शन को सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, वही इंस्ट्रक्शन को अगेन एंड अगेन सीपीयू क्या कर सके, हो सकता है उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे फ्यूचर में दोबारा। उसी को क्या बोलते हैं? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। चलिए सौरभ, यस सर। सौरभ कैश मेमोरी किस Yes, रैम sir. का बना होता है? एस रैम। एस रैम, गुड। चलिए निखिल, यस सर। आप बताइए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस बताइए। एक मिनट सर। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी याद नहीं है सर। चलो कौन बताएगा? वरुण,
आंसर। यस सर। वरुण बताइए That's- प्राइमरी मेमोरी। नहीं, वरुण Primary- बताएगा। चलो शुभम, शुभम, Yes, sir. शुभम आप बताइए रोल नंबर 23। रोल Yes, नंबर sir. 23 यस सर। आप हम बताइए बताएं भी सर? लुकअप। नहीं, शुभम बताएगा। भी लुकअप फंक्शन के बारे में बताइए। भी लुकअप, भी लुकअप फंक्शन के बारे में बताइए। तुम बताओ ये सर शिवम कुमार, शिवम रोल नंबर 13। क्या सर? इसका यूज एमएस एक्सेल में होता है। हाँ, क्या काम के लिए यूज होता है? कोई कॉलम में कोई सर्टेन वैल्यू फाइंड कर। क्या करने? क्या क्या आर्गुमेंट Column- लेता है भी लुकअप फंक्शन? कौन क्या? कौन सा आर्गुमेंट लेता है भी लुकअप? स्ट्रिंग लेता है सर। बताइए, भी लुकअप फंक्शन कौन कौन सा आर्गुमेंट लेता है? उसके बाद क्या देखो सुनो ध्यान से। ब्रैकेट में फिर VLOOKUP function- वैसे ही फॉल्स वगैरह। हाँ देखो, भी लुकअप फंक्शन पहला। जो है कॉलम में जो डेटा होगा उस डेटा को सर्च करने के लिए हम लोग भी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और भी लुकअप फंक्शन 3 आर्गुमेंट लेता है। कितना आर्गुमेंट? 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट लेता है लुकअप वैल्यू। जैसे मान लिया डेटाबेस है तुम्हारा रोल नेम कोर्स फी, ठीक है? यस तो सर। लुकअप वैल्यू मतलब जिसको सर्च करना चाहते हो। दूसरा टेबल एरे। दूसरा क्या होता है? टेबल आ रहे टेबल है। टेबल एरे। टेबल एरे कहने का मतलब वो डेटा, वो पूरा डेटा सेलेक्ट करोगे जिसके अंदर क्या करना है? सर्च करना है। क्या क्या करना है? सर्च करना है। सर्च करना है। और तीसरा आर्गुमेंट होता है कॉलम नंबर। अब क्या सर्च करना है? मान लिया फी तुम्हारा चौथे नंबर कॉलम पे है, तो क्या दोगे? फी। ये सब बताया है ना जी करण? यस सर। यस सर बताएं सर। अच्छा करण आप बताइए, फिल्टर कितने टाइप का होता है एक्सेल में? 2 सर, सिंपल फिल्टर और एडवांस फिल्टर। गुड। एडवांस फिल्टर और सिंपल फिल्टर में क्या डिफरेंस है? सिंपल में सर एक अब याद नहीं है सर, पता नहीं सर। चलो चंद्रभूषण आप बताओ। एडवांस में चंद्र, ये सब प्रैक्टिस नहीं किए तुम लोग? बताए थे तो। पता है, चंद्रभूषण भूल गए। यस सर। सिंपल फिल्टर और एडवांस फिल्टर में डिफरेंस बताइए। सिंपल फिल्टर और एडवांस फिल्टर में सर हम्म, सर उतना हम नहीं पढ़े अभी एक्सेल वाला। बीच में हम एब्सेंट थे कुछ दिन, तो मेरे पास नोट्स भी कब पूरा नहीं पढ़ेंगे? है। वो सब रिवाइज करना है ना। यस एडवांस सर, फिल्टर वो में नोट्स। एडवांस फिल्टर में बताए थे क्राइटेरिया लगा करके हम लोग क्या करते हैं? सर्च करते हैं। सर्च करते हैं। यस सर। यस सर। क्राइटेरिया लगाते हैं, कंडीशन आपको बताए थे भी, एंड से लगाना और से लगाना। चलो जी, अक्षय, अक्षय रोल नंबर 39। यस सर। वीडियो क्यों ऑफ है आपका? यस सर वीडियो बोलिए ऑफ ना। सेटिंग। हेलो, यस सर। ऐसे ही क्लास होता है तुम्हारा? चलो रिमूव हो। इसको ऐसे ही इसी तरीके से क्लास करना है। चलो नीरज कुमार, नीरज
प्रियंका कुमारी, यस सर। बताइए पाइवोट टेबल क्या होता है? पाइवोट टेबल सर, हाँ, पाइवोट टेबल सर नहीं आता। कौन बता सकते हैं पाइवोट टेबल के बारे में? हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए। नीरज कुमार, नीरज कुमार, नीरज कुमार, रोल नंबर 91। नहीं ज्वाइन कर लेता है लोग। प्रति टॉपिक। यस सर। सर पाइवट टेबल सर एडवांस कैलकुलेशन के लिए यूज क्या किया है जाता है टॉपिक? सर। यस सर, एडवांस एडवांस कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है सर पाइवट टेबल। रियान, यस सर, यस सर। ठीक से बैठो, ऐसे क्या लेटना है? एक नहीं घंटे सर। बैठ नहीं सकते हो? नहीं सर, टॉपिक गलती से हो गया। बताइए पाइवोट टेबल। चलो और नेक्स्ट कौन? प्रेरणा चंद्र, बताइए यस सर। पाइवोट टेबल बताइए क्या होता है? सर ये इंसर्ट मेन्यू में प्रेजेंट होता है और ये हाँ। कैलकुलेशन में, एडवांस कैलकुलेशन में हेल्प करता है। हाँ, एनालिसिस और हाँ, समराइजिंग डेटा ऑफ आइटम। डेटा को एनालाइज करता है, समराइज करता है, ठीक है? यस सर। समराइज करने का, एनालाइज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है पाइवोट टेबल।